हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। यदि मैं आपको कहूँ कि आप 20,000 से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो और यदि आपने एक्सेप्ट किया तो आपको 20,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। हाँ जी, इनकम टैक्स में ऐसे रूल्स हैं जिसमें आप लोन एडवांस डिपॉजिट 20,000 रुपये से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना एक बार में ना टुकड़ों में। तो यदि आपने एक बार या टुकड़ों में 20,000 से ऊपर का लोन कैश में एक्सेप्ट कर लिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे 20,000 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है। तो सोचिए, आपने किसी दोस्त से 20,000 रुपये लोन उधार लिया, इनकम टैक्स को आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे ऐसे पेनल्टी, और अपने दोस्त को भी 20,000 रुपये कैश वापस करना पड़ेगा। तो सोचिए, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कैश की ट्रांजैक्शन कम से कम कीजिए। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि किन किन सिचुएशंस में आप 20,000 रुपये से ऊपर का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और यदि आपने किया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी उस अमाउंट की पेनल्टी लगा सकता है। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें विद एग्जांपल्स आपको सभी बातें समझाऊंगा कि आप कितने रुपए तक का लोन एडवांस या डिपॉजिट ले सकते हैं, और यदि आपने उस लिमिट से ऊपर लिया तो पूरी अमाउंट की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और अपने दोस्त को अलग से पैसा वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कैश लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कैश रिसिप्ट या रीपेमेंट, किस चीज़ की, लोन्स, एडवांस और डिपॉजिट। ये जो प्रोविज़न है वो इंट्रोड्यूस इसलिए किए गए थे कि ब्लैक मनी को कम से कम किया जा सके, क्योंकि ब्लैक मनी जैसे ही जनरेट होती है टैक्स चोरी होने लग जाती है। तो मानिए कि आपके पास एक 50,000 रुपये कैश है, तो आप उस कैश को खर्च करेंगे तो जिसके पास वो कैश जाएगा वो भी उसको कैश में खर्च करेगा। तो इस तरह से ये चैन कैश की चलती रहेगी और गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस होता रहेगा। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश के ऊपर इतने रूल बनाए हुए हैं कि कई बार प्रोफेशनल्स को भी समझना में प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा रूल कहाँ लगेगा, तो जनरल पब्लिक को तो क्या ही कहें। जितनी भी फॉल्स कैश ट्रांजैक्शन होती हैं वो अनअकाउंटेड मनी को जनरेट करती हैं और जिससे टैक्स इवेजन होता है। तो आज मैं आपको समझाता हूं कि ए पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट लोन और डिपॉजिट और एनी अदर स्पेसिफाइड सम। स्पेसिफाइड सम हेयर रेफर टू एन एडवांस और अदरवाइज इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर पर्सन। तो इसका कहने का मतलब है कि ना तो आप लोन ले सकते, ना ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते, ना ही कोई एडवांस ले सकते कि प्रॉपर्टी के रिलेशन में। अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, नेफ्ट, आरटीजीएस एक्सेट्रा थ्रू ए बैंक अकाउंट और अदर स्पेसिफाइड मैनर। तो इसका क्या, इफ amount of loan or deposit or specified sum is 20,000 or more, or sum total amount of loan, deposit and the specified sum is 20,000 or more. In a case where a person has already received a loan, deposit or specified sum from the depositor, person giving the loan, deposit or specified sum, but the loan or deposit or specified sum has not been paid back, in such case if the unpaid loan or deposit or specified sum is 20,000 or more, तो इसको मैं अब डिटेल में आपको समझाता हूँ। इस प्रोविजन में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से, कोई दूसरा व्यक्ति चाहे आपका रिलेटिव हो, फादर हो, मदर हो, आपका फ्रेंड हो, ऑफिस वाला हो, किसी से भी आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक जो आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई होता है, उसके अलावा जो दूसरे मैनर हैं जैसे कैश या सेल्फ का चेक या बियरर चेक, उनसे आप कोई भी लोन, डिपॉजिट या एडवांस नहीं ले सकते यदि वो अमाउंट 20,000 या उससे ज़्यादा है। तो 20,000 से यदि कम है, 19,999 रुपये हैं, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अब आप कहते हैं कि मैंने 10,000 का लोन लिया, 8,000 का डिपॉजिट लिया और 3,000 का एडवांस लिया, तो यदि हम तीनों को मिलाएं तो तीनों का टोटल हो गया 21,000। तो मना किया गया कि सम टोटल अमाउंट ऑफ लोन, डिपॉजिट एंड द स्पेसिफाइड सम इज 20,000 और मोर। तो इस केस में भी आपके ऊपर 100% की पेनल्टी लग जाएगी, यानी 21,000 रुपये आपको पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। अब तीसरा केस देखते हैं। इन ए केस वेयर
पर्सन हैज ऑलरेडी बोल्ड, तो मान लीजिए आपने अपने एक दोस्त से 15,000 रुपये कैश एडवांस ऑलरेडी ले रखा है और आज आपको 10,000 रुपये की जरूरत और पड़ी और आपने उसको बोला यार मुझे 10,000 रुपये कैश और दे दे, तो आपने उसको अपनी बुक्स में एज ए एडवांस या लोन दिखा दिया, 15,000 पहले और 10,000 अभी कैश में, तो टोटल हो गया 25,000। तो ये पूरा का पूरा 25,000 रुपये क्योंकि इस लिमिट से ऊपर है जो कि 20,000 है या उससे कम, पूरे 25,000 की आपको पेनल्टी लगेगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको ये 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, राज वांट टू टेक ए लोन ऑफ 60,000 फ्रॉम विनिंग। He cannot accept it in cash because it will violate the provisions of Income Tax Act as the amount is more than 20,000। तो राज यदि 60,000 रुपये का लोन लेना चाहता है तो उसे बैंकिंग चैनल से लेना चाहिए, ना कि कैश में। यदि उसने कैश में लिया तो पूरे 60,000 की पेनल्टी विनी को लग जाएगी, सॉरी राज को लग जाएगी जो एक्सेप्ट करता है लोन। दूसरा केस देखिए, राजू वांट टू टेक ए लोन ऑफ 7,000, डिपॉजिट ऑफ 8,000 एंड एडवांस ऑफ 6,000 फ्रॉम विनू। He cannot accept because total of these three 8, 7, 15, 621,000 which is more than 20,000 और पूरे 21,000 की उसको पेनल्टी लग जाएगी यदि उसने कैश में लिया। अब तीसरा केस देखिए, राम हैड एक्सेप्टेड ए लोन फ्रॉम विजय ऑन 1 जून 20 बाय कैश और क्रॉस चेक। अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट नहीं है, क्रॉस चेक भी अलाउड नहीं है। 18,000। 18 अप्रैल 21 को राम ने अनदर लोन लिया 3,000 रुपये का और पहले वाला जो 18,000 का लोन था वो रीपे नहीं किया था अभी तक, तो टोटल लोन आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 21,000, जो कि 20,000 से ज़्यादा है। तो कितने की पेनल्टी लगेगी? पूरे 21,000 की, और आपको अपने दोस्त को भी पैसा वापस करना पड़ेगा और 21,000 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो ये वीडियो मेरे साथ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए, आप कहते हैं कि यार मेरे को लोन तो लेना है, तो आप कह रहे हो कैश में ना लो पेनल्टी लग जाएगी, तो कैसे लूँ? तो ये जो मैं नीचे बता रहा हूँ ये इन माध्यम से आप ले सकते हैं। या तो आप दोस्त से अकाउंट पे ही चेक ले लीजिए, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट ले लीजिए, ECS करवा लीजिए बैंक से, नेट बैंकिंग से ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, RTGS, नेफ्ट, भीम, UPS, UPI, IMPS, इन सब माध्यम से आप ले सकते हैं। तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कितनी भी अमाउंट आप लोन ले सकते हैं। अब इस 20,000 के रूल को कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यदि आप गवर्नमेंट से या बैंकिंग कंपनी से लेते हैं या पोस्ट ऑफिस से लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इन सबको कैश देना अलाउड है। कोई कॉरपोरेशन जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया उनसे भी आप कैश ले सकते हैं, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। गवर्नमेंट कंपनी से ले सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं। और दूसरी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की हैं वो भी, उनको भी अलाउड है कैश देना। Thus, if any person accept any loan or deposit or specified sum from the above mentioned entities, there is no penalty। अब दूसरा एक और एक्सेप्शन देखिए, एक ऐसा आदमी जिसकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और कोई इनकम नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति से जिसकी एग्रीकल्चर इनकम है जितना भी पैसा ले सकता है एडवांस कैश में भी, उसके ऊपर भी कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। बस यही है कि उसकी यदि कुछ और इनकम है भी तो वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। यदि उस टैक्सेबल बनती है उसकी दूसरी इनकम तो आप उससे नहीं ले सकते, फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तीसरा है, इमरजेंसी में यदि आपको कभी कैश की जरूरत पड़ जाए और रिलेटिव से आप कैश ले लें तो भी आपको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन वो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर होगी और आपकी इंटेंशन टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए इस केस में। अब कुछ और एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। अब देखिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मिसिस जैन ने 13,000 रुपये का कैश लिया मिस्टर करण से, उसी दिन 16,000 का डिपॉजिट लिया मिस्टर जी से। तो ये दो लोग अलग अलग हो गए। तो आप जो 20,000 की लिमिट है पर पर्सन है, तो आपने 13,000 किसी और से लिया, 16,000 किसी और से, तो ये अलाउड है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है क्योंकि ये पर पर्सन 20,000 से ज़्यादा नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, मिस्टर फहीम टेक्स ए लोन ऑफ 12,000 इन कैश फ्रॉम मिस्टर ज्ञान ऑन 13 दिसंबर 21 और 10,000 का और लोन लिया जी से ही बाय अकाउंट पे ही चेक। तो ये जो लोन है वो प्रेस्क्राइब्ड मोड में लिया है, 12,000 कैश में लिया था लेकिन 10,000 जो है अकाउंट पे ही चेक से लिया है। तो हमारी जो कैश की लिमिट 20,000 क्रॉस नहीं हुई, सिर्फ 12,000 है, तो इसमें भी कोई वायलेशन नहीं है, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी देखिए, अब 100% ऑफ द लोन और डिपॉजिट अमाउंट विल बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी दैट कैन बी लेविड बाय द असेसिंग ऑफिसर। किस पे पेनल्टी लगेगी? पैसा देने वाले पर या लेने वाले पर? तो ये पेनल्टी पैसा लेने वाले पर लगती है, ना कि देने वाले पर। तो ध्यान रखिएगा, जो पैसा कैश में ले रहा है ये पेनल्टी उसको लगेगी।
तो रिसीवर जो है उसको ये कंप्लाई करना है प्रोविजंस का कि वो ये पैसा एक्सेप्ट ना करे और दूसरे व्यक्ति को बोले भैया मुझे बैंक से ट्रांसफर कर दे, मुझे कैश नहीं चाहिए। लेकिन यदि जिसने पैसा एक्सेप्ट किया है उसके पास कोई रीजनेबल कॉज है और वो प्रूव कर सके कि मेरी इंटेंशन मेलाफाइड नहीं थी, तो उसे असेसिंग ऑफिसर छोड़ सकता है और पेनल्टी नहीं लगाएगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आप कैश को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरा केस देखिए, आपने जो लिया था, एक बार अपने दोस्त से 15,000 कैश ले लिया और दूसरी बार 15,000 का बैंक से लोन ले लिया, तो टोटल आपके पास लोन हो गया आउटस्टैंडिंग 30,000। अब आप ये पूरा का पूरा 30,000 कैश में वापस करना चाहते हैं, क्योंकि पहले जो मैंने रूल समझाए उसमें था कि आप 30,000 का लोन 20,000 से ऊपर कैश लोन नहीं ले सकते, या एडवांस नहीं ले सकते, या डिपॉजिट नहीं ले सकते। लेकिन आपने जब लिया तो 15,000 कैश लिया और 15,000 बैंक से लिया, 30,000 लिया। तो मैं अब आपको समझाने वाला हूं कि आप ये पैसा जो लोन वापस करेंगे दोस्त को, तब भी आप कैश में वापस नहीं कर सकते। तो अदर प्रोविजंस प्रोहिबिट एनी पर्सन टू रीपे द लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट। तो आप लोन डिपॉजिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब आपने लोन लिया था उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना है, और वो आप 20,000 से ऊपर रीपे नहीं कर सकते कैश में। यदि आप रीपे भी करना चाहते हैं तो भी आपको बैंकिंग चैनल से करना है। यदि आपने 20,000 से ऊपर कैश में दे दिया तो भी 100% पेनल्टी लग जाएगी। तो द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड बाय सच पर्सन इन ओन नेम और जॉइंटली विद एनी पर्सन 20,000 से कम होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कोई भी व्यक्ति कैश में या बियरर चेक या सेल्फ चेक में 20,000 से या उससे ज़्यादा का लोन वापस भी नहीं कर सकता, उसे बैंकिंग चैनल का यूज़ करना चाहिए। पेनल्टी 100% ऑफ द लोन और डिपॉजिट अमाउंट विल बी द पेनल्टी लेवाइबल बाय असेसिंग ऑफिसर। तो आप देखिए कितनी खतरनाक पेनल्टी है। मान लीजिए आपने किसी से 5 लाख का लोन ले लिया एडवांस कैश में, कितनी पेनल्टी लग जाएगी? पूरे 5 लाख की। 5 लाख तो आप गवर्नमेंट को पेनल्टी दोगे और 5 लाख दोस्त को भी वापस करोगे, तो सोचो। अब इस रिपेमेंट की कुछ एक्सेप्शन है जहां पे ये अलाउड है। सेम एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट कंपनी को आप कैश वापस कर सकते हो जितना भी, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस को कर सकते हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, या जो भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है, उनको आप अनलिमिटेड कैश वापस कर सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, कैन आई रिपे लोन अमाउंटिंग टू मोर देन 20,000 इन कैश? नहीं, 20,000 से ज़्यादा का आप लोन भी वापस नहीं कर सकते, जो मैंने भी आपको समझाया कैश में। कैन आई एक्सेप्ट कैश लोन और डिपॉजिट अमाउंट ऑफ 20,000 और मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन? यस, बैंक एक्सेप्शन में आते हैं, तो बैंक से आप 20,000 से ज़्यादा जितना भी कैश में लोन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर सेक्शन 269 SS विल अट्रैक्ट इफ आई टेक लोन फ्रॉम माई फ्रेंड फॉर पर्सनल पर्पज? अब कोई कहता है कि मुझे पर्सनल पर्पज के लिए चाहिए 20,000 से ज़्यादा कैश में, तो ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको पूरी पेनल्टी लगेगी। यदि आप पर्सनल पर्पज के लिए भी लेते हैं तो आपको नहीं लेना है। मैंने 60,000 रुपये कैश में पे कर दिया लोन, जो कि मेरे फादर ने उनकी डेथ से पहले लिया था। मतलब मेरे फादर ने एक लोन लिया था 60,000 में, और मैंने उनकी डेथ के बाद ये 60,000 कैश में पे कर दिया, रीपे कर दिया। इसका मतलब आपने 20,000 से ज़्यादा कैश में पे कर दिया, तो पूरे 60,000 की पेनल्टी आपको लग जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि लोन तो हमें समझ में आ गया, डिपॉजिट भी समझ आ गया कि हमने घर किराए पे दिया और उसके अगेंस्ट हमें किराएदार ने डिपॉजिट दिया, वो भी हम कैश में नहीं लेंगे। ये अदर स्पेसिफाइड सम क्या है? जो एडवांस है। तो एडवांस का मतलब होता है, अगर हिंदी में मैं बनाऊं, बयाना। जैसे आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची तो सबसे पहले क्या मिलता है हमें? बयाना। वो बयाना भी आपको 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं लेना है। तो मान लीजिए आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची और 2 लाख का कैश में बयाना ले लिया, तो आप फंस गए। 2 लाख की पूरी पेनल्टी लगेगी आपको कैश की। तो आपको वो बयाना भी 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं लेना है, और बयाना भी पार्टी को बोलना है कि मुझे बैंक में ट्रांसफ़र कर दे भाई, मैं कैश नहीं लूँगा। क्योंकि जो पेनल्टी है वो कैश लेने वाले पर है। देने वाला तो कहेगा कि आप ले लो, लेकिन लेना नहीं है हमें। क्योंकि जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया और बुक्स में या कहीं पे भी आप पकड़े गए, तो आपको पूरी 100% की पेनल्टी लगेगी।
तो हमें कैश से बचकर रहना है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। लेकिन सिंपल सा रूल है कि कैश में कम से कम खेलिए, क्योंकि कैश के ऊपर गवर्नमेंट पहले ही बहुत हावी है और कैश को कम करती जा रही है। फिजिकल कैश भी 2-3 साल में बहुत ख़त्म ही हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो मैंने एक अलग वीडियो में समझाया है। डिजिटल वॉलेट आने वाला है जिसमें डिजिटल कैश यूज़ होगा, उसका मैंने अलग से एक वीडियो डाला है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि कैश से तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को नफरत है। जहाँ कैश का इस्तेमाल होता है वहाँ उनकी टैक्स की कमी हो जाती है। तो समझ लीजिए 2-4 साल में कैश खत्म हो जाएगा और सब कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ही चलेगा। तो जितना जल्दी से जल्दी आप इसको समझ लें उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं तो फिर हम पेनल्टियां देते रह जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने जो आपको आज लोन, एडवांस और डिपॉजिट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है वो आपको समझ आई होगी। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद मैं वही 2 बातें आपको कहना चाहूँगा। पहला कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, हेल्थ का ध्यान रखें, रोज़ एक्सरसाइज करें। और दूसरा, कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।